हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे दो लड़के लड़कियों को फंसा कर अपना जेब भरते हैं। तो क्या उसमें इस लड़कियों के साथ कुछ बुरा होगा? क्या उनका दिल टूटेगा? अगर दिल टूटता है तो कितने हद तक जाते हैं वो लड़के इनके साथ? स्टोरी में देखिए, कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिली, वेलेरिया। लिली की छोटी बहन का नाम वेलेरिया होता है और उससे एक मैनू नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। मैनू जो उसे हाल ही में मिला है वह उसे बहुत प्यार करता है। मैनू और वेलेरिया दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। तभी लिली के साथ वो तीनों क्लब जाते हैं। लिली और वेलेरिया दोनों बहन तो हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन एक सच्ची दोस्त भी हैं। वेलेरिया ने लिली के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आई है और लिली अपनी बहन का तब से ख्याल रख रही है जब उसकी हाल ही में मॉम डैड की डेथ हो गई थी। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वलेरिया अपनी बड़ी बहन लिली को बहुत प्यार करती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है कि वो लोग यहाँ क्लब के अंदर आए होते हैं और वहाँ पर लिली को एक लड़का दिखाई पड़ता है जो इस क्लब का मैनेजर होता है। उसका नाम होता है टॉम। टॉम लिली को पसंद आ जाता है और लिली टॉम को चाहने लगती है। वह उसके साथ पहली बार एंटीमेट यहीं पर होती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि लिली और वेलेरिया दोनों वहाँ पर खूबसूरत अपने घर में जाते हैं। इस घर को लेकर आगे बवाल होने वाला है और कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि इस जगह को बहुत ही बड़ी कीमत पर बेचा जा रहा है। हम देखते हैं लिली इस घर को बेचना नहीं चाहती, लेकिन उसकी बहन वलेरिया इस घर को बेचना चाहती है क्योंकि वह अपने मेन्यू के साथ एक नया बिजनेस डालने वाली है जिसमें कि बहुत सारे पैसे लगेंगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मेन्यू के अंकल, जिसका नाम निक है, वो बहुत ही पैसों वाला है और वह एक कॉन्ट्रैक्टर भी है। इसीलिए वह इस जगह को खरीदना चाहता है। वह मेन्यू के जरिए वलेरिया को मनाता है और फिर वलेरिया अपने हक की जमीन इसे दे देती है, एक साइन कर देती है। लेकिन दूसरी साइन तब होगी जब लिली चाहेगी। लेकिन वो लोग लिली को कन्वर्ट नहीं कर पाते। वह साफ इनकार कर देती है कि ये मेरी मॉम की जगह है और मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी। फिर कहानी में एक दिन अचानक से ट्विस्ट आता है और हमें दिखाया जाता है कि मैनू की एक्स लौट आती है। वह वेलेरिया के घर के बाहर खड़ी होती है और वह इंतजार कर रही होती है मैन्यू का। मैन्यू जैसे उसके सामने आता है वह उससे कहती है कि मुझे पहचाना। मैन्यू उससे कहता है तुम कौन? तब हम देखते हैं कि वह उसे बताती है, यानी कि वेलेरिया को, कि मैं उसकी एक्स हूँ और यह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन इसने तुम्हारे लिए मुझे छोड़ दिया। लेकिन वेलेरिया को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है टॉम और लिली को। टॉम लिली दोनों एक के साथ क्लोज आ रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते जा रहे थे। दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही गहरा हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि टॉम मैन्यू का बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैन्यू और टॉम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। दोनों मिलकर लिली और वलेरिया के साथ गेम खेल रहे हैं। लेकिन ये दोनों ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल टॉम पहले यही काम करता था, लेकिन अब वह काम नहीं करना चाहता। लेकिन निक, जो कि टॉम का बहुत ही अच्छा बॉस है, वह उसे धमकी दे चुका है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं तुम्हें क्लब से निकाल दूंगा। और अगर उसने टॉम को क्लब से निकाल दिया तो वह वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकेगा और उसके पास कोई पैसे नहीं रहेंगे और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह मजबूरन लिली को जाल में फंसाकर इस जगह को उसे साइन कराकर इस जगह को बेचने के लिए टॉम को देना निक को देना चाहता है। परंतु कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि लिली बहुत ही समझदार है। लिली एक बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट है जिसकी वजह से ये लोग इसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं टॉम धीमे धीमे लिली के साथ काफ़ी क्लोज हो रहा था। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। परंतु यहाँ पर एक कहानी में यह ट्विस्ट है कि जितना जितना लिली टॉम के साथ करीब आ रही थी, टॉम को भी लिली से सच्चा प्यार होने लगा था। लिली और टॉम अब एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे और हम देखते हैं कि टॉम को पहले तो गेम में लिली को बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजा गया था, परंतु अब टॉम को लिली से सच्चा प्यार हो जाता है और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि लिली एक ऑफिस जाती है और वहाँ पर रियल प्राइस अपने जगह की देखती है, यानी कि जो उसकी मॉम की प्रॉपर्टी है वो उसका रियल प्राइस देखती है और वह प्राइस बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था, जो कि निक उसे बहुत ही कम पैसा दे रहा था। अब हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर निक के बंगले पर पहुंच जाती है लिली और लिली के हाथ में एक फूल होता है। और वह जब वहां पर सभी को एक साथ देखती है, मैन्यू, टॉम, वलेरिया, तो वह समझ जाती है कि टॉम भी इनसे मिला हुआ है और वह सब मिलकर
किसी भी हालत में इस प्रॉपर्टी को लिली से छीनना चाहते हैं। लिली वापस टॉम के घर आती है और यहाँ पर वह उसे बहुत डांटती है और उसे मारती भी है। तभी इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक की गर्लफ्रेंड निक के लिए प्रॉपर्टी दस्तावेजों पर साइन कराने के लिए यहाँ पर आती है और वह लिली को गन दिखाकर धमकी भी देती है। बट लिली थोड़ा सा भी नहीं घबराती और वह उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। इसके बाद हम देखते हैं वैलेरिया चुपचाप छुप कर उसका फोन चेक करती है और उसे मैन्यू के पास बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे वह समझ जाती है कि मैन्यू सच में उससे प्यार नहीं करता। वह सिर्फ उसे पैसे लेना चाहता है और उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैलेरिया मैन्यू को मारने के लिए एक जगह पर आती है और वह उसे बहुत ही गुस्सा थी। इधर हम देखते हैं कि टॉम वहां पर पहले से पुलिस को बुला लेता है और वह अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार था। पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि यह सब कुछ मैन्यू गेम खेलकर वैलेरिया के साथ गलत कर रहा है, इसलिए वह उसे अरेस्ट कर लेते हैं और टॉम को लिली बचा लेती है क्योंकि लिली सच्चा टॉम से प्यार करती थी और टॉम से कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं और वैलेरिया उनके साथ घर लौट जाती है, उनकी प्रॉपर्टी बच जाती है। कैसी लगी स्टोरी?